ऑर्गेनिक खेती की ओर आकर्षित हरियाणा के किसान। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए न जाने कितनी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकारी योजनाओं के लाभ को देखते हुए हरियाणा के किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हुए और इसी का नतीजा है कि हरियाणा में किसान अब नई तकनीक और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, साथ ही अपनी आय में इजाफा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के उन्नतिशील पद्मश्री किसान सुल्तान दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। जहां एक तरफ सुल्तान मछली पालन को न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश में भी नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने अब एक नई तकनीक इजाद की है, जिससे न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि आम लोग भी अपनी घरों की छत पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को। नीचे मछली ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है, किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे के न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नड़ाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। हजारों मछली पालकों के लिए प्रेरणा। मछली पालक सुल्तान सिंह ने कहा कि इस तकनीक को कुछ साल पहले उन्होंने कनाडा में देखा था। उसके बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। इस तकनीक को कामयाब बनाने में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान सिंह को 5 साल तो लग गए, लेकिन अब सुल्तान की ये तकनीक हजारों मछली पालक किसानों को एक प्रेरणा दे रही है। इस तकनीक से किसान और आम लोग टमाटर, आलू, पीली हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, प्याज, तोरी, घिया और खीरे का उत्पादन कर सकेंगे। ये सब्जियां पूरी तरह से जैविक हैं। इस तकनीक में खास बात ये होगी कि किसान के खेतों में 3 महीने बाद आने वाली सब्जियों की फसल केवल 45 दिनों में ही हो जाती है। मछली पालक किसान 1 एकड़ में 64 क्विंटल सब्जियां उगा सकेंगे। अगर मछली की बात करें तो 1 एकड़ में 1 साल में 5 से 6 लाख की मछलियां निकाल सकते हैं। शुरुआती समय में 1 एकड़ में मछलियों का काम करने पर 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है और इस तकनीक को 1 एकड़ में उगाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसमें थर्माकोल की शीट लगाई जाती है, जिनको लगाने पर एक बारी खर्च होता है जो 15 साल तक खराब नहीं होती। कहने का मतलब ये कि अगर इस पर सिर्फ शुरुआत में ही खर्च होता है, बाद में ये 15 साल तक आमदनी देती रहती है। इन थर्माकोल की शीट पर 1 फुट के अंतराल पर सब्जी के पौधे लगाए जाते हैं। सब्जियों को पैदा करने पर होने वाला खर्च भी एक ही बार करना होगा। इससे खर्च और मजदूरी बचेगी, खाद और दवाई भी नहीं डालनी पड़ेगी। किसान के खेत में पलने वाली मछली का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और मछली तंग भी नहीं होगी। मछली का मलमूत्र इन सब्जियों के लिए खाद बन जाता है और पौधों में बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। जैविक सब्जी में आमदनी ज्यादा होगी क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होगी, जो अच्छे भाव में ग्राहक के द्वारा खरीदी जाती है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नीलोखेड़ी के गांव बुटाना के किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि ये तकनीक उन्होंने कनाडा में देखी थी और उन्होंने तय कर लिया था कि वो इसे बड़े स्तर पर जरूर इजाद करेंगे। और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियां मरने का डर रहेगा। मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है हमारे को ऑर्गेनिक किसान चाहिए। तो ऑर्गेनिक किसान उन लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जब उनको वो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट लगाकर देंगे और इसमें सब्सिडी वगैरह देंगे, तभी फार्मर इसके अंदर एंट्री करेगा। प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपये की डेली सब्जी उतर सकती है।
जो वो बाजार से लेकर आता है उसके बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाजार में 30 लाख रुपए के आसपास है। तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है। सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने बताया कि इस पर उन्होंने काफी रिसर्च की है, उनका प्रयोग सफल हो गया है। अगली बार वह 4 हेक्टेयर भूमि पर इस तकनीक को लाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा वह आम लोगों को भी ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस खेती की यह पहली तकनीक है जो उन्होंने इजाद की है, जो आने वाले समय में मछली पालक किसानों के लिए एक नई क्रांति लेकर आएगी। इस तकनीक को देखने के लिए मछली विभाग और बागवानी विभाग के कई बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस तकनीक को दूसरों के लिए भी पहुंचाया जा सके। हरियाणा में किसान सुल्तान सिंह ही नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रगतिशील किसान के तौर पर उभरे हैं, जो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आय को दोगुना तो कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक भी बन रहे हैं। अब सोहना के प्रगतिशील किसान धर्मपाल की सफलता की कहानी भी जानिए, जो जैविक सब्जियों की खेती में हाथ आजमा चुके हैं। दरअसल पिछले कुछ साल तक कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ। इस रसायनों ने मिट्टी की उर्वरता को तो कम किया ही, लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव छोड़ा। हरियाणा सरकार की जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से जब किसानों में जागरूकता बढ़ी तो जैविक खेती को अपनाने लगे। बाजार में अब जैविक सब्जियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। सरकार भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। गुरुग्राम जिले के सोहना गांव के किसान धर्मपाल अपने खेत में जैविक सब्जियां उगा रहे हैं। कृषि उपज की उत्पादकता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए नेट हाउस, मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई तकनीक को अपनाया है। इस काम के लिए धर्मपाल सिंह ने सरकार को क्रेडिट दिया है। धर्मपाल सिंह बताते हैं कि बागवानी विभाग ने इन सही तकनीकों को अपनाने में पूरा तकनीकी और आर्थिक सहयोग किया है। तो ड्रिप इरिगेशन का जो हमने सिस्टम में लगाया, मैंने 3 एकड़ों पे लगा रखी है, तो मुझे इतना फायदा है कि पानी की तो 15% खपत होती है जी, बाकी 85% पानी हमारा बचा रहता है। तो जमींदार के लिए ड्रिप 85% सब्सिडी दे रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मल्चिंग के फायदे ये हैं जी, जब हम मल्चिंग से बेड बनाने के बाद मल्चिंग बिछाते हैं तो उसमें सुराख किए जाते हैं, उसमें बीज लगा करके जो हमने खाद मिट्टी में जो खाद हमने दे रखे हैं, ऑर्गेनिक जो खाद हमारे दबे हुए हैं, वो सारे बेड में आ गए और बेड के ऊपर पन्नी रख दी, मल्चिंग जो कर दी। प्रगतिशील किसान धर्मपाल सिंह ने अपनी 3 एकड़ जमीन पर ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाया है। उनका कहना है कि इस तकनीक से सिर्फ 15% पानी की खपत होती है और फसलों का भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। इससे करीब 85% पानी की बचत हो रही है। खेत में टपक सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए सरकार से उन्हें 85% सब्सिडी भी मिली है। धर्मपाल सिंह बताते हैं कि मल्चिंग खेती से फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में खास मदद मिल रही है। उन्होंने मिट्टी और खाद में बेड लगाकर सब्जियों के पौधे लगाए हैं। पानी की बचत के लिए टपक सिंचाई की लाइनें भी बिछाई हैं। मल्चिंग से सबसे बड़ा फायदा ये है कि अनावश्यक खरपतवार पैदा नहीं होते और मिट्टी में नमी कायम रहती है। मल्चिंग में हम जब पानी लगाएंगे तो गैस, जो खाद की जो गैस बनती है, वो सिर्फ पेड़ के लिए मिलती है और खरपतवार भी नहीं होती। हॉर्टिकल्चर को और बढ़ावा दिया जाए। मेरी अपनी सलाह तो यही है जी, जिनके पास अगर 2, 4, 10, 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, वो कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ तो खेती करें, हरी सब्जी की खेती करें, ताकि उनका परिवार भी हमारी तरह यहाँ खुशहाल हो, हर तरह की सब्जी घर में मिले और मार्केट का आना जाना डेली का हो जाए। बाकी खेती करने में तो दिल से खुश होगी। बागवानी फसलों से अच्छा मुनाफा कमाने के बाद धर्मपाल सिंह किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि जो किसान 10-10 एकड़ कृषि भूमि के मालिक हैं, उन्हें कम से कम 2 एकड़ पर बागवानी करनी चाहिए। इससे स्थायी आय का साधन मिल जाएगा। सीजनल और बिना सीजन वाली सब्जियों की बाजार में मांग बढ़ रही है।
ऐसे में संरक्षित खेती करने पर किसानों को अच्छा मुनाफा भी होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं की बदौलत प्रदेश के किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे उनको अच्छा खासा लाभ मिल रहा है।